नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। पंजाब सरकार राज्य में पुरानी पेंशन बहाली को वापस लाने पर विचार कर रही है। अगर राज्य में पुरानी पेंशन बहाल होती है तो राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बाद ये चौथा राज्य होगा जहां पुरानी पेंशन प्रणाली होगी। इसको लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर जानकारी दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर बताया कि पंजाब सरकार पुरानी पेंशन प्रणाली को वापस लाने पर विचार कर रही है। इसको लेकर मैंने अपने मुख्य सचिव से बात की है और उन्हें इसके लागू करने के बारे में अध्ययन करने को कहा है। हम अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं पंजाब सरकार के इस निर्णय पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने महान बताया। उन्होंने कहा है कि देश के सभी सरकारी कर्मचारी चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना बहाल हो। पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्य में केंद्रीय एजेंसियों की ज्यादतियों के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव पर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि मुझे नहीं लगता कि पीएम मोदी सीबीआई ईडी का दुरुपयोग कर रही है, बल्कि कुछ बीजेपी नेता अपने हितों के लिए ऐसा कर रहे हैं। मैं पीएम मोदी से सरकार और पार्टी के कामकाज को अलग अलग रखने का आग्रह करता हूं और ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा। नियम 169 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर यह प्रस्ताव रखा गया था। ईडी ने पश्चिम बंगाल के कथित शिक्षक भर्ती घोटाले के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की और उनके सहयोगी की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की है। प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को कहा है कि उसने शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके कथित सहयोगी अर्पिता मुखर्जी की 48 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्की है। प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि कुर्की गई संपत्तियों में 40 अचल संपत्तियां शामिल है, जिसकी कीमत 40.33 करोड़ रुपए है और 35 बैंक खातों में 7.79 करोड़ रुपए की शेष राशि है। मशहूर हरियाणवी डांसर और एक्ट्रेस सपना चौधरी ने सोमवार को लखनऊ की सीजीएम कोर्ट में सरेंडर किया है। धोखाधड़ी के एक मामले में अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिसके बाद कोर्ट पहुंची थी। हालांकि सरेंडर करने की कुछ देर बाद ही कोर्ट ने अपना चौधरी वारंट वापस ले लिया। वारंट में कोर्ट ने उन्हें कस्टडी से मुक्त भी कर दिया। कोर्ट ने सपना चौधरी का वारंट इस शर्त पर खत्म किया है कि कोर्ट की सुनवाई में वो पेश होकर सहयोग करे। सपना चौधरी पर आरोप है कि उन्होंने डांस शो के लिए पैसे तो लिया, लेकिन वो शो के लिए नहीं पहुंची। इस मामले में मेकर्स ने सपना के खिलाफ धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए लखनऊ स्थित आशियाना थाना में मामला दर्ज करवाया था। केंद्र सरकार ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाली अनुसूचित जनजातियों की स्थिति जानने के लिए जल्द ही एक पैनल बनाने जा रहा है, जिसकी तैयारी चल रही है। सरकार इस मामले के दूरगामी असर को देखते हुए अनुसूचित जातियों और दलितों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का ध्यान और अध्ययन के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करने के लिए तैयार है। इनमें ऐसे अनुसूचित जाति पर फोकस किया गया है जिन्होंने हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों को अपना लिया है। इस तरह के एक आयोग के गठन के प्रस्ताव पर केंद्र में सक्रिय तौर पर चर्चाएं हो रही और जल्द ही इस पर एक फैसला होने की भी उम्मीद है। पंजाब में आम आदमी पार्टी द्वारा विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी पर विधायकों के खरीद फरोख्त पर भी एक और आरोप लगा है। इसी पर सीएम भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने इस बाबत ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि दुनिया किसी भी करेंसी में लोगों की आस्था का कोई मूल्य नहीं है। 22 सितंबर को पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और इस विश्वास प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा। एक वीडियो संदेश में सीएम मान ने कहा है कि बीते दिनों आप लोगों ने देखा होगा कैसे हमारे विधायकों को लालच देकर अपनी ओर करने की कोशिश की गई, ताकि पंजाब की जनता द्वारा भारी बहुमत से चुनी गई सरकार को तोड़ा जा सके। लेकिन इन्हें ये नहीं पता, जिस वक्त पंजाब में चुनाव चल रहे थे और वोटिंग हो रही थी, तब भी लोगों को लालच दी गई, लेकिन लोगों ने इन पैसों और लालच को लात मारकर हम पर विश्वास किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ा ऐलान किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा के लिए उम्र सीमा में 3 साल तक की छूट देने का ऐलान किया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके खुद इसकी जानकारी दी है। सीएम चौहान ने अपने ट्विटर हैंडल @चौहान शिवराज पर ट्वीट करके इस बड़ी खुशखबरी के बारे में जानकारी दी। सीएम ने लिखा है कि कोविड-19 की वजह से राज्य में पीसीएस की परीक्षा स्थगित हो गई थी। इन परीक्षाओं के लिए आवेदन नहीं लिए गए थे। इस स्थिति में उस समय जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले थे वो अब ओवर एज हो चुके हैं। मानसून की गतिविधियां धीरे धीरे कम पड़ रही। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए मौसम का अपडेट जारी किया। उन राज्यों के बारे में जानकारी दी गई जहां पर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार 19 सितंबर से 21 सितंबर तक ओडिशा, छत्तीसगढ़, 20 सितंबर को झारखंड, 19 सितंबर को गंगेय पश्चिम बंगाल, 21 और 22 सितंबर को विदर्भ और 20 से 23 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में गरज के साथ मध्यम से तेज बरसात के आसार जताए।
लद्दाख के उपराज्यपाल आर के माथुर ने अधिकारियों को सर्दियों की शुरुआत से पहले सभी स्वास्थ्य केंद्रों में केंद्रीय हीटिंग सुविधाएं स्थापित करने तथा सभी लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के दायरे में लाने का निर्देश दिया है। माथुर ने लद्दाख के शासी निकाय की प्रदेश स्वास्थ्य सोसाइटी की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आशा कर्मचारियों के लिए अटल पेंशन योजना सही सामाजिक सुरक्षा कवर कल्याणकारी योजना का विस्तार करने का भी निर्देश दिया है। बिहार सरकार छात्रों के बस्ते का बोझ कम करने के लिए स्कूलों में नो बैग डे नियम और सप्ताह में कम से कम एक बार अनिवार्य खेल का पीरियड शुरू करने की तैयारी में है। ये जानकारी एक अधिकारी ने शनिवार को दी। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि शासन की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि साप्ताहिक नो बैग डे में कार्य आधारित व्यवहारिक कक्षाएं होगी। उन्होंने कहा कि सप्ताह में कम से कम एक बार छात्र अपने टिफिन बॉक्स के साथ ही स्कूल आएंगे। उस दिन उन्हें किताब ले जाने की जरूरत नहीं होगी। दिन व्यवहारिक और अनुभवात्मक चीजें सीखने के लिए समर्पित होगा। इस तरह की नीति का उद्देश्य छात्रों को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना है जो उनके सीखने पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। सर्दियों से महंगाई से बचाने वाले हेजिंग टूल यानी कि सोना अब अपनी चमक खो चुका है। हाल के दिनों में सोने की चाल ने सबका हैरत में डाल दिया है। दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही महंगाई के बाद भी सोने की कीमत में उछाल नहीं आ रहा। परंपरागत रूप से महंगाई बढ़ने पर सोने की कीमत बढ़ती है, इससे महंगाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई हो जाती है। लेकिन इस बार ये ट्रेंड पूरी तरह नदारद है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कमजोर मांग के कारण शुक्रवार को भारत में भी सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली थी। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोना अक्टूबर फ्यूचर 76 रुपए की गिरावट के साथ 49,236 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है। लंपी की बीमारी ने देश में भी तहलका मचा दिया है। इस बीमारी से किसान काफी डरे हुए हैं। देश में अब तक गांठ से कुल 82,000 जानवरों की मौत हो चुकी है। उधर लंपी राज्य से तेजी से फैल रहा है और राज्य में अब तक 187 जानवर इस बीमारी के शिकार हो चुके हैं। जानवरों को प्रभावित करने वाली लंपी बीमारी महाराष्ट्र में जोर पकड़ती जा रही है। प्रदेश के कई जिलों में लंपी रोग पशुओं को अपनी चपेट में ले रहा है। कई जिलों में जानवर के एक के बाद एक लंपी रोग के शिकार होने की तस्वीर सामने आ रही है। राज्य के पशुपालन विभाग के अनुसार महाराष्ट्र में अब तक 126 जानवरों की मौत हो चुकी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सिरसा में जन संवाद कार्यक्रम के दौरान चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में 227 शिकायतों को सुनकर उनका निवारण किया। मुख्यमंत्री के जन संवाद कार्यक्रम में पेश होकर अपना दुखड़ा सुनाने काफी संख्या में लोग पहुंचे, मगर जिला प्रशासन ने उन्हें कड़ी सुरक्षा के दृष्टिगत दरबार स्थल तक पहुंचने ही नहीं दिया, जिससे लोग खफा होकर चले गए। एक समस्या सुनते ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है उनके सिर पर छत देना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार 1 लाख मकान देने की योजना पर कार्य कर रही है। एक अन्य शिकायत पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने गांव खारिया के पटवारी महेंद्र सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। वहीं वन विभाग के अधिकारी रघुवीर सिंह को भी 1 माह के लिए अवकाश पर भेजने का आदेश दिया। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हेमांग ठाकुरिया ने जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत का मामला सदन में उठाया, जिस पर जवाब देते हुए महंत ने कहा कि राज्य सरकार 2017 में असम जनसंख्या नियंत्रण एवं महिला सशक्तिकरण नीति लेकर आई थी, जिसमें इस मुद्दे से निपटने के सुझाव दिए गए। उन्होंने कहा कि व्यापक विचार विमर्श के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण मानदंडों के लिए एक कानून भी तैयार किया जा रहा है। महंत ने कहा कि यह देखा गया है कि कमी महिला साक्षरता वाले क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है। मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार लोगों पर कुछ थोपना नहीं चाहती, बल्कि जागरूकता पैदा करना चाहती है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से संबंधित वीडियो मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को एक अदालत ने सोमवार को 1 सप्ताह के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को पंजाब के मोहाली में खरड़ की अदालत में पेश किया और 10 दिन की हिरासत का अनुरोध किया। छात्राओं द्वारा लगाए गए आरोपों पर शनिवार रात से पंजाब के मोहाली में स्थित विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन हो रहे। आरोप है कि एक छात्रावास के शौचालय में छात्राओं के कई आपत्तिजनक वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए। इंटरनेशनल कंपनी की सब्सिडियरी किनेको के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई से 113 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इस खबर के बाद सोमवार को इंट्रा ट्रेड में इंडोनेशनल शेयर बीएसए पर 20% अपर सेक्रेटरी में 409.95 रुपये पर पहुंच गया है। ऑर्डर वंदे भारत सेमी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए मॉड्यूलर इंटीरियर की सप्लाई और स्थापना के लिए है। और आपको बता दें कि बीएसई में शेयर अपने इंट्राडे 328.60 रुपये के निचले स्तर पर 25% उछला है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 4,858 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,45,39,046 हो गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 48,027 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी उद्यतन आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 18 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर
5,28,355 पर पहुंच गई। इन 18 मामलों में 8 लोग भी शामिल हैं, जिनके नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनः मिलान करते हुए केरल ने वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़ा है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।